हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी में यूपीपी एग्ज़ाम जो 23, 24 और 25 तारीख को हुआ एग्ज़ाम, उसमें कुल 6 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक। यानी कि जो है आपका जो 30 अगस्त का है, 31 अगस्त का एग्ज़ाम है, इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित। ये 6 प्रश्न जो है आपको पता है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1955 से लेकर 2023 तक जिनको भी मिला है उन सभी को। देखिए यहाँ पर पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, उनमें जो है हिम तरंगिनी रचना को मिला था। यह एक काव्य रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिंदी में वह माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला हिम तरंगिनी रचना के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी है, तो 1956 में इसको जो है क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न जो पूछा गया है वह साहित्यकार से और जो है रचना से, यानी रचना दे दिया गया और साहित्यकार पूछा गया, या साहित्यकार दे दिया गया, रचना पूछा गया, वर्ष नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन जो है आपको वर्ष भी पता होना चाहिए। चलिए बुद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और मध्य एशिया का इतिहास, यह राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में प्राप्त हुआ, मध्य एशिया का इतिहास। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में। तो यहाँ पर जो पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते थे, यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कला और बूढ़ा चाँद के लिए जो है यह एक काव्य कृति है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है 1960 में। ठीक है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए। कलम का सिपाही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, जीवनी है अमृत राय की। तो यहाँ पर जो अमृत राय की रचित जीवनी कलम का सिपाही है, प्रेमचंद पर आधारित है, 1963 में लिखा गया। ठीक है, 1963 में पुरस्कार प्राप्त हुआ। आंगन के पार द्वार काव्य के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को जो है यह पुरस्कार मिलता है, कब, 1964 में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि रस सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, एक समीक्षा है, यह डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, 1965 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। मुक्ति बोध उपन्यास के लिए डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार को जो है 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। अमृत और विष मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, उपन्यास है, इसके लिए अमृतलाल नागर को 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। दो चट्टानी काव्य के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में जो है प्राप्त होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला देखिए कि राग दरबारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, उपन्यास है। ठीक है, इसके लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में प्राप्त होता है। निराला जी की साहित्य साधना, इसके लिए रामविलास शर्मा जी को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए डॉक्टर नामवर सिंह को 1971 में प्राप्त होता है। बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर है मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिव मंगल सिंह सुमन को 1974 में क्या
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तमस उपन्यास के लिए जो है भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल जी को 1976 में प्राप्त होता है। चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य के लिए शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। उतना बस सूरज हूँ काव्य रचना के लिए 1978 में भारत भूषण अग्रवाल जी को जो है यह पुरस्कार प्राप्त होता है। अगला देखिए, उतना बस सूरज हूँ काव्य के लिए जो है भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। कल सुनना मुझे काव्य के लिए धूमिल को 1979 में। जिंदगी नामा उपन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि कृष्णा सोबती को मिलता है, कृष्णा सोबती को, ठीक है। और कृष्णा सोबती को आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1980 में जो है यह जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए त्रिलोचन शास्त्री को 1981 में प्राप्त होता है। विकलांग श्रद्धा का दौर काव्य के व्यंग्य के लिए हरिशंकर परसाई को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और खूंटियों पर टूंगे लोग काव्य के लिए जो है टंगे लोग होना चाहिए, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोग भूल गए हैं काव्य के लिए रघुवीर सहाय को 1984 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। कव्वे और काला पानी जो है कथा संग्रह के लिए निर्मल वर्मा जी को 1985 में प्राप्त होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और देखिए, अपूर्वा के लिए, अपूर्वा एक काव्य है और केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। मगध काव्य है जो कि श्रीकांत वर्मा जी को यह पुरस्कार प्राप्त होता है 1987 में। यह भी प्रश्न जो है आपका पूछा जा चुका है इसी एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, अरण्य काव्य के लिए जो है नरेश मेहता जी को 1988 में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अकाल में सारस काव्य के लिए जो है केदारनाथ सिंह को 1989 में प्राप्त होता है। नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को 1990 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए गिरिजा कुमार माथुर को 1991 में पुरस्कार प्राप्त होता है। ढाई घर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को 1992 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए जो है विष्णु प्रभाकर को 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए अशोक वाजपेयी को 1994 में। कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए कुंवर नारायण को 1995 में। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 में। और अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए लीलाधर जगूड़ी को 1997 में। नए इलाके में काव्य के लिए अरुण कमल को 1998 में पुरस्कार प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। हम जो देखते हैं काव्य के लिए मंगलेश डबराल 2000 में इनको प्राप्त होता है। कलिकथा बाया बाई पाश उपन्यास के लिए अलका सरावगी को जो है 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए राजेश जोशी को 2002 में। कितने पाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है उपन्यास के लिए कमलेश्वर को जो है 2003 में। दुष्चक्र में श्रेष्ठ काव्य के लिए वीरेंद्र डंगवाल को 2004 में। क्याप उपन्यास के लिए श्याम मनोहर जोशी को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। अगला देखिए, संशयात्मा काव्य के लिए ज्ञानेंद्र पति को 2006 में। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को 2007 में, ठीक है। और अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है संयुक्त रूप से। कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को 2008 में। हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी को 2009 में, ठीक है। और मोहनदास कहानी के लिए उदय प्रकाश को 2010 में।
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और यह इस बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, रेहन पर रघु उपन्यास के लिए किनको जो है क्या मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है काशीनाथ सिंह को हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए चंद्रकांत देवताले को 2012 मिलजुल मन उपन्यास, ठीक है, मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और यह भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है इसी शिफ्ट में। ठीक है, इसी 3 दिन के एग्जाम में। अगला पॉइंट है कि विनायक उपन्यास के लिए 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिला है। आग की हंसी काव्य के लिए रामदरस मिश्र को 2015 में। ठीक है, और पारिजात उपन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2016 में नासिरा शर्मा जी को मिला है। विश्व मिथक सरित सागर साहित्य समालोचना के लिए रमेश कुंतल मेघ को 2017 में प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला शोपारा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को 2018 में प्राप्त हुआ है। छीलते हुए अपने को कविता के लिए नंदकिशोर आचार्य को 2019 में। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 कविता के लिए अनामिका को 2020 में जो है क्या मिलता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और सम्राट अशोक, ठीक है, नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर हम बात करते हैं इनमें से किनको मिला है, तो छीलते हुए अपने को कविता के लिए 2019 में नंदकिशोर आचार्य को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह भी प्रश्न जो है इसी 3 दिन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या था कि 2019 में जो है इनमें से किन, ठीक है, 2019 में इनमें से जो है किन लेखक को या किस लेखक को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में नंदकिशोर आचार्य थे, वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल आपके 3 और 4 एक 5 जो है इतने में से ही जो है 5 लेखक या कवि जो हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी चर्चा हुई थी 2021 तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2022 में किनको प्राप्त हुआ, तो 2022 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है वह तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है, तुमड़ी के शब्द के लिए, तुमड़ी के शब्द, ठीक है। और यह जो तुमड़ी के शब्द है ना, यह किसकी रचना है, तो बद्री नारायण की रचना है। किसकी है, तो बद्री नारायण की रचना है, नारायण, ठीक है। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह प्रश्न भी जो है आपका इसी 3 दिन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह तुमड़ी के शब्द एक कविता है। 2023 की बात करते हैं, ठीक है, 2023 की बात करते हैं तो इसमें जो है किनको, किस रचना पर, तो मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे पहचानो रचना के लिए किनको प्राप्त हुआ है, तो संजीव को, ठीक है, संजीव को, मुझे पहचानो के लिए संजीव जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और मुझे पहचानो जो है क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है। और यहाँ पर यह 22-23 हो गया, तो यहाँ पर हिंदी के क्षेत्र में सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता हो जाते हैं, ठीक है। और यह जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। 24 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उन पर, और जो है 2 भाषाएं आपकी हो जाती हैं, एक अंग्रेजी, ठीक है, और जो है एक राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। तो ये 2 भाषाएं भी प्लस हो जाती हैं जिससे कुल भाषाओं की संख्या 24 हो जाती है। इन 24 भाषाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और राजस्थानी, इन पर जो शुरू किया गया 1954 में ही शुरू किया गया था, ठीक है, जो पुरस्कार है इसको देना, ठीक। और इस पे इन पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए, ताम्रपत्र, उक्त पट्टिका और 1 साल, ठीक, इतनी चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है
साहित्य अकादमी पुरस्कार कंप्लीट होता है और आने वाले एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है, प्रश्न कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।